बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब की हिफाजत फरमाए, अपना हिफ्ज़ व अमान फरमाए। तो एक दफ़ा फिर हमने मसाला जात के रेसिपीज़ के मसाला जात के सिलसिला शुरू कर दिया है। आज हम फ्रेंच फ्राइज़ का मसाला तैयार करके दिखाएँगे, स्पेशली किस्म का। तो आइए चलते हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो शुरू करते हैं रेसिपी आज की, फ्रेंच फ्राइज़ मसाला। तो सबसे पहले हम इसमें धनिया शामिल कर रहे हैं। धनिया हम इसमें 200 ग्राम शामिल करेंगे। हम इसमें लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं। लाल मिर्च हम इसमें 100 ग्राम शामिल कर रहे हैं। 100 ग्राम दड़ा मिर्च शामिल की हमने इसमें। अदरक पाउडर हम शामिल कर रहे हैं। अदरक पाउडर हम तकरीबन थोड़ा सा 30 ग्राम शामिल करेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा शामिल करने से कड़वा भी हो जाता है मसाला। तो टाटरी हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर रहे हैं। 50 ग्राम हमने इसमें टाटरी शामिल कर दी है। बहुत ज़्यादा मकदार शामिल करने से खटास ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए मकदार मुकम्मल अंदाजे के हिसाब से नहीं शामिल करें, वज़न के हिसाब से शामिल करें। अजवाइन शामिल करेंगे हम इसमें। अजवाइन भी हम 30 ग्राम शामिल करेंगे। 30 ग्राम हमने अजवाइन शामिल की है। आमचूर शामिल करेंगे इसमें हम। आमचूर भी हमेशा हम आपको कहते हैं कि बाज़ार में 2 से 3 किस्म की अज्जा होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनाई जाती है। तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ अच्छी और खालिस चीज़ों में इस्तेमाल करें, ताकि आपको जायका भी अच्छा मिल सके। तो ये हम आमचूर इसमें 100 ग्राम शामिल कर रहे हैं। यह हमारे पास काला आमचूर है। एक इससे अच्छा आमचूर अगर आपको मिले, सफ़ेद आमचूर मिले वाइट में, तो वो इस्तेमाल करें, वो इससे ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर रहे हैं काला आमचूर। साथ ही में हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। ये ज़ीरा है, पाकिस्तानी ज़ीरा है। ये देखें सौफ़ की तरह ये हरा होता है। अमूमन लोग इस चीज़ में शक में रहते हैं कि पता नहीं ज़ीरा है कि नहीं है। ये पाकिस्तानी ज़ीरा कहलाता है, बहुत अच्छा ज़ीरा होता है ये सौंफ की तरह हरा हरा सा होता है। इंडियन ज़ीरा जो होगा वो थोड़ा सा ब्राउन टाइप का होगा। तो ज़ीरा भी हम इसमें 50 ग्राम शामिल कर रहे हैं। 50 ग्राम हमने इसमें ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा शामिल करने के बाद काला नमक शामिल कर देते हैं हम इसमें। काला नमक भी हम इसमें 50 ग्राम शामिल करेंगे, क्योंकि ये बहुत तेज़ होता है, इसलिए मकदार जो है वो हिसाब से शामिल करनी चाहिए। सौ ग्राम हम इसमें काला नमक शामिल किया है। काला नमक शामिल करने के बाद हम इसमें चिकन पाउडर शामिल कर देते हैं। चिकन पाउडर भी हम इसमें 100 ग्राम शामिल करेंगे। याद रहे कि ये फ्लेवर मसाला नहीं है, चिकन फ्लेवर हम मसाले की मुनासबत से शामिल कर रहे हैं इसमें। तो चिकन पाउडर हमने 100 ग्राम शामिल कर दिया इसमें। अच्छा, देसी लेमन इसमें हम शामिल करेंगे। जब हम इसको ग्राइंड करेंगे उस टाइम पे हम इसमें लहसुन भी शामिल करेंगे, नींबू शामिल करेंगे, सफ़ेद नमक शामिल कर देते हैं हम इसमें। हमने सफ़ेद नमक इसमें शामिल करना था, लेकिन हमारे पास इस वक्त सफ़ेद नमक नहीं है, तो हम उसकी जगह पे गुलाबी नमक शामिल कर रहे हैं। सफ़ेद नमक अगर हम शामिल करते तो वह हम 100 ग्राम शामिल करते। जब हमने गुलाबी नमक लिया है तो गुलाबी नमक हम इसमें 50 ग्राम शामिल करेंगे। तो ये हमने 50 ग्राम इसमें गुलाबी नमक शामिल कर दिया। ये बहुत तेज़ होता है, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए काले नमक को और गुलाबी नमक को। तो हमारे ये तमाम अज्जा इसमें शामिल हो चुके हैं। इसे हम ले जाएंगे अभी ग्राइंडिंग की तरफ। इसमें हम ग्राइंड करेंगे। इसको ग्राइंड करने के बाद भी हम इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। तो ये हमने मकदार के हिसाब से आपको मसाले बताएं। कुछ मसाले हम रेसिपी के हिसाब से, अपनी फार्मूले के हिसाब से मज़ीद बढ़ाएंगे इसमें।
तो चलते हैं, वो हमारे सीक्रेट मसाले हैं, जो मसाला का वज़न है जो हम इसमें शामिल करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्राइंडिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मसाला हमने तैयार किया है इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करते हैं हमारा मसाला। चेक करो। तो ये बाकी के थोड़ा सा हम दरदरा रखेंगे इसमें मसाला, तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा धनिया ऊपर से शामिल किया और मिर्च शामिल की है। थोड़ा सा नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। बाकी हमारा जो पहले का बना हुआ मसाला है वही परफेक्ट बना हुआ है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा दरदरा मसाला शामिल करेंगे, तो इसलिए हमने मज़ीद ऊपर से अदरक शामिल किए हैं। इतना थोड़ा सा होता है। तो ये हमने थोड़ा सा धनिया, साबित धनिया, थोड़ी सी मिर्ची, नमक, ये थोड़ा सा हम इसमें कलर के लिए फूड कलर शामिल कर देंगे, और साथ हम ये देसी लहसुन के चंद जवे हैं ये शामिल कर देंगे। तो इसको शामिल करने के बाद ये मसाला मुकम्मल हो जाएगा हमारा। तो माशाल्लाह से ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा दरदरा, और ये दरदरा धन जो हमने ऊपर से डाला था उसे हमने दरदरा रखा है। एक अच्छा मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ का मसाला है ये। इंशाल्लाह आप घर में तैयार करें, आपको पसंद आएगा। अगर आप हमसे कमर्शियली मंगवाना चाहते हैं तो कमर्शियली हमारे नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान में कहीं भी आपको डिलीवरी चाहिए हो तो एक अच्छे मुनासिब रेट पर आपको हम मसाला मुहैया करते हैं। तो अगली रेसिपी तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।